सुप्रीम कोर्ट में आज मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल ये सरकार सोचती है कि संसद में बैठ करके हम जो मर्जी कानून बनाएंगे, हम जो मर्जी कानून उसमें बदलाव कर देंगे, संशोधन कर देंगे। लेकिन सरकार ये भूल जाती है कि कहीं तो न्याय का दरवाजा खुलेगा, कहीं से तो न्याय होगा। और उस आखिरी चौखट पर जाकर के जब दस्तक दी जाती है तो उस आखिरी चौखट से जो आवाज आती है, सरकार को आखिरकार सुनने में बुरा तो लगता है लेकिन सुनना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट, न्याय का आखिरी दरवाजा। सुप्रीम कोर्ट से आज सरकार को तगड़ा झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने वक्फ कानून के अंदर जो संशोधन किए थे उनको हम नकार रहे हैं। तकरीबन आप ये कह सकते हैं, अगर मैं एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ है उसको समेट करके कहूं तो सरकार को 99% यहां पर झटका लगा है। बहुत बड़ी जीत हुई है मुस्लिम पक्ष की। और ये पहले दिन से कहा जा रहा था कि सरकार ने जिस तरीके से संशोधन किए हैं ये असंवैधानिक है, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं और अब सरकार को मानना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अब वो लोगों के बीच में जाकर के क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि आपके ही बैसाखियों पर बैठ करके नरेंद्र मोदी ये सब कुछ कर रहे थे और इस कानून को पास करवाया था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको तकरीबन पलट करके रख दिया है। 4 बड़े पहलू, 4 बड़े संशोधन जो सरकार की तरफ से किए गए थे और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पलट करके रख दिया है, सरकार को झटका लगा है। सबसे पहला पॉइंट, जिले का कलेक्टर यह निर्णय नहीं करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है। यानी कलेक्टर को जिस तरह से पावर दी गई थी, कलेक्टर को जिस तरीके से कहा गया था कि वही तय करेगा कि ये मस्जिद, ये मदरसा, ये जगह ये वक्फ की संपत्ति है या नहीं। अब कलेक्टर के पास में पावर नहीं। कलेक्टर को जिस तरीके से भगवान बनाने की कोशिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्त, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बच्चा वाकिफ़ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देश की खबर जो कि हम मुसलमानों को बाज़ फ़ख्र है, इंशाअल्लाह बाज़ मसरत है, इससे बड़ी और इससे खूबसूरत खबर तो और कोई नहीं हो सकती। इस बात पे थालियां मारे और अल्लाह का शुक्र अदा करे अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये काला कानून लेके आए थे वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, हम पहले से ही बोलते हुए आ रहे थे ये इनकी चलने वाली नहीं है, इन्हों बिल ला लें दो, बिल पास कर लें दो। क्योंकि इनका ऐसा हिसाब है, टट्टी करने जाते सोच के जाते, टट्टी करके हाथ क्या साइन कर देते हैं, इन्हों बिल पास कर देते, क्योंकि इनके पास वो अक्सरियत थी। लेकिन ये भूल गए उन्होंने कि अल्लाह सुब्हाना ताला हर चीज का इलाज रखा है, पाके परवरदिगार। और अगर से जब वो चाहता है तो ये फना भी हो जाते, बर्बाद भी हो जाते, नस्ल नाबूद भी हो जाते, जमीन बोझ भी हो जाते। लेकिन ये चीजों को ये लोग नजरअंदाज करे हुए थे। अब देखो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट गए, हमारे लोग, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारे भाई, हमारे दोस्त अहबाब इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट करे पूरे देश के अंदर, लेकिन किसी तरीके से थामा गया, किसी तरीके से लॉलीपॉप दिया गया, यानी सारे चीजें चलते रहे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का जजमेंट दिया, जो आप लोगों को मैंने रखा है 2 मिनट 18 सेकंड, बहुत बड़ा था वो हालांकि, लेकिन 4 चीजों पे भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट अपने उसमें डाल लो भाई, कोई चलने वाली नहीं है। सबसे पहले जो कलेक्टर को तैयार करे थे, कलेक्टर को अहकाम जारी कर दिए गए। ओ बाबू, जो तुम्हारा काम था पहले वो करो, वक्फ प्रॉपर्टीज का तुम्हारे को देखने की जरूरत नहीं है।
उनके अपने जिम्मेदारान जो एक वक्त से चलते हुए आ रहा, एक सदियों से चलते हुए आ रहा, वो लोग ही देखेंगे और तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब ये सरकार तो बड़ी उतावली भी हो गई और बेइज्जत भी हो गई, बेआबरू भी हो गई। क्या सोचे थे तुम लोग, बाप का राज है, दो जो दिल में आया कर देंगे, हाँ, जो बिल बोले वो पास कर देंगे। हालांकि जो इनको कोई वक्फ प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं था भाई, इन्हों क्या करना चाहे थे, अब और एक बेइज्जती करवा लेने के लिए इन्होंने ये हरकत, नजीज हरकत करे थे, लेकिन चले गई, वो भी चले गई। क्योंकि मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, 15 सितंबर का टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट और आज आधे घंटे के अंदर ही फैसला दे दिया। कोई सोचने या बहस करने की या किसी से मशवरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी सुप्रीम कोर्ट को। साफ अल्फाजों में कह दिया, अभी तक जो नजीज हरकतें करे और जो हथियार लिए हुए भी है वो भी बड़ी शराफत से वापस कर दो। चाहे उसके ऊपर तुम कौन से भी इदारे बना लिए हुए हो, कौन से भी ऑफिसर्स बना लिए हुए हो, वक्फ प्रॉपर्टीज की अगर से जमीन है उनके हैंड ओवर कर दो। जो चीज तुम इस्तेमाल में लिए हुए थे, अब ये जो नाजायज तुम ये कब्जे की जो सोचे थे वो अपने जहनों में से भी निकाल दो। तुम्हारे को कोई सरोकार नहीं है वक्फ मामलात में जाने का या उसमें अपनी सोच बताने का। जो काम तुम्हारे को जो दिए हुए है पब्लिक, वो काम करो। किसी के ऊपर ज्यादती या जुल्म करने के तुम्हारी इख्तियारात नहीं है, तुम्हारा कोई काम नहीं बनता। कितनी अच्छी बात हुई भाई, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही भाई। अब मेरा तो दिल बोल रहा कि डांस करूं मैं, लेकिन इतनी एक बात है, मैं डांस वांस नहीं करता, फिर भी गाना गाता हूं मैं, क्योंकि इनको खब बोल के लगता है मेरा गाना, दिल को छुपता, उनको तीर बन के लगता, सुया बन के छुपता, लाल मिर्ची जैसा लगड़ रही रहा अंदर, वैसा महसूस होता है इनको, क्योंकि करे थे वो नजीज हरकतें। आज क्या फायदा हुआ, बेइज्जत भी हुए तुम, बेआबरू भी हुए तुम। अरे बाबू नहीं चलती, अरे जो काम के लिए आए हुए है तुम उसके जरिए आए हुए है, वो भी कैसा मिला तुम्हारे को, राहुल गांधी ने बता दिया। इसलिए जो गलत चाले चले थे वो चालों में तुम फंस गए मालूम, वो भी बहुत बुरी तरीके से। अब क्या फायदा हुआ, क्या हासिल हुआ, कितने बेइज्जत हुए तुम। शादमानी हो शादमानी, अब ये गाते रहो खाली तुम, मैं तो वो ही गाऊंगा जो मेरे को पसंद है। क्या है, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहा तुम कहा। ये मेरा पसंदीदा है भाई, इसलिए गाता हूँ। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इससे बड़ी खबर और नहीं हो सकती, इससे अच्छी खबर और नहीं हो सकती। इसलिए आप लोग भी देखो और 4 दोस्त अहबाब को भी दिखाओ। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।